नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जहां पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का प्रश्नावली नंबर 12.2 के बारे में आज हम बिल्कुल विस्तार तरीके से जानेंगे। एक ही वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्न को हम सॉल्व करा देंगे बहुत अच्छी तरीके से, बिल्कुल एनसीईआरटी माध्यम से, बिल्कुल आसान भाषा में, जो आपको समझ में आएगा उसी भाषा का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो एक बात मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ कि हम लोग 1000 सब्सक्राइबर के बहुत ही करीब है। सो प्लीज आप लोग अपना सपोर्ट दिखा के 1000 सब्सक्राइबर पूरा करवा दीजिए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं प्रश्नावली नंबर 12.2 में पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखते क्या है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। क्या है? जिसका कोण 60 अंश दिया गया है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, आपको समझाते हैं। आंसर में देखेंगे हम। देखिए, क्वेश्चन को हमें समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे तब तक हम इस क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, हमें क्या दिया गया है? त्रिज्यखंड दिया गया है, सॉरी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना में है, तो यहाँ पे त्रिज्या दी गई है। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे? वृत्त। यहाँ पे दिया गया वृत्त, तो हम लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या यानी कि आर बराबर कितना दिया गया है? 6 सेंटीमीटर दिया गया। जो चीजें हमें दी गई है हम उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो वृत्त की त्रिज्या दी गई कितना है? 6 सेंटीमीटर दिया गया है। अब कोण भी दिया गया यानी कि वृत्त का या त्रिज्यखंड का कोण हम लिखेंगे। सीधे क्या लिखेंगे? त्रिज्यखंड का कोण यानी कि थीटा बराबर कितना है? 60 अंश दिया गया है। देखिए, हम आपको बताए थे कि त्रिज्यखंड के बारे में और वृत्तखंड के बारे में, दोनों के बारे में हम आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाएंगे। आप लोग इसी के जस्ट वाला वीडियो देख लेंगे, पीछे वाला ना, आपको सबको समझ में आ जाएगा। उसी के आधार पे हमारा त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के आधार पे ही हमारा ये प्रश्नावली नंबर 12.2 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है इसको हम आपको बताए थे, अभी पिछले वीडियो में समझाए थे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है और संगत चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, हम सब कुछ आपको समझा दिए। ठीक है, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर का क्षेत्रफल बराबर, देखिए इसका सूत्र होता है थीटा अपान में 360, ठीक है, गुणे में पाई आर स्क्वायर। देखिए ये जो सूत्र होता है ना, ये थीटा कहाँ से आया, 360 क्या है, पाई आर स्क्वायर क्या है, हम आपको पिछले वीडियो में बिल्कुल विस्तार तरीके से समझाए। ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में, जिस प्रकार से हम अभी आपको समझाते आ रहे हैं और आप समझते जा रहे हैं। ठीक है, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, थीटा बटा में 360 हो गया, गुणे पाई आर स्क्वायर हो गया। आगे बढ़े हम। देखिए थीटा बराबर हमारा कितना दिया गया है? 60 अंश दिया गया। कितना दिया गया है? थीटा बराबर हमारा 60 दिया गया। ठीक है, गुणे में बटे में कर देंगे, 360 कर देंगे। ठीक है, गुणे में पाई का मान कितना होता है हमारा? 22 बटा में 60। कितना होता है? 22 बटा में 60 गुणा त्रिज्या यानी कि आर हमारा कितना दिया गया? 6 दिया गया, तो 6 गुणे हम कर देंगे यहाँ पर 6। टोटल हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा हमारा? सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो हमारा कट गया, छठवा के हमारा हो गया 36। ठीक है, छठवा के 36 हो गया है। टोटल हमारे पास आ जाएगा 132 बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हो जाएगा हमारा ये आंसर। यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है इसका कितना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 132 बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इज दैट राइट? ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं दिया गया है, क्वेश्चन तो बहुत ही छोटा सा है, बस इसको हमें समझने की जरूरत है। जितना भी चाहे उतना छोटा कर सकते इसको। देखिए क्वेश्चन को हल करने के लिए दो तरीके होते हैं, एक तो होता है शॉर्ट तरीका, एक तो होगा लॉन्ग तरीका। दो तरीके हैं, शॉर्ट तरीका और लॉन्ग तरीका है। तो हमने क्या किया, इसको शॉर्ट तरीके से हल किया, बहुत ही आसान भाषा में। अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कर सकते हैं हमें सर अब भी नहीं समझ में आया। अगर इतने आसान भाषा में समझाने के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको पढ़ना ही नहीं चाहिए, आपका पढ़ना बेकार है, मैं तो सीधे बोलता हूँ आपको। ठीक है, ये समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। आगे बढ़े, चलिए अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है?
दूसरा क्वेश्चन भी हमारा पहले क्वेश्चन की तरह ही दिया गया है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन हाँ इसको सॉल्व करने के लिए तरीका चाहिए। कोई भी क्वेश्चन उसको सॉल्व करने के लिए तरीका चाहिए। अगर तरीका आपको पता है तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी कम समय में और छोटे तरीके से आप हल कर सकते हैं। लेकिन आपको तरीका पता नहीं है तो आप छोटे क्वेश्चन को भी बहुत लंबा लेकर जाएंगे। ठीक है, तो तरीका होता है हर चीज का। देखते हैं क्या दिया गया क्वेश्चन। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, हमें सिर्फ यहाँ पर क्या पता है, परिधि पता है, कितना है, 22 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक ना, चलिए अब इसको आपको समझाते हैं और कैसे होगा। ठीक ना, ये प्रश्नावली 12.2 का ये दूसरा क्वेश्चन हमारा है। देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर, जो दिया पहले उसको लिख लेते हैं हम। वृत्त की परिधि बराबर, परिधि बराबर कितना दिया गया है, 22 सेंटीमीटर दिया गया। कितना दिया गया है, 22 सेंटीमीटर दिया गया। अब आपको तो पता है परिधि का सूत्र क्या होता है। हम आपको स्टार्टिंग में जब हम आपको ये समझा रहे थे कि परिधि क्षेत्रफल पाई आपको समझा रहे थे, तो उसमें हम आपको समझाए थे कि परिधि का सूत्रफल क्या होता है, सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, और क्षेत्रफल का हमारा सूत्र क्या होता है, हम आपको समझाए थे। तो आपको शायद याद होगा, अगर जिसने देखा होगा उसको तो याद हो। तो परिधि का सूत्र होता है 2πr। कितना होता है, 2πr होता है। तो ये क्या हो गया हमारा, 22 सेंटीमीटर हो गया। यानी कि परिधि हमारी कितनी है, 2πr दी गई है, तो ये हमारा हो गया 22 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 22 सेंटीमीटर हो गया। क्योंकि अभी देखिए हमें त्रिज्या नहीं दी गई है, त्रिज्या तो नहीं दी गई है। तो देखिए क्षेत्रफल निकालने से पहले हमें त्रिज्या को निकालना पड़ेगा। क्षेत्रफल निकालने से पहले हमें त्रिज्या को निकालना पड़ेगा। जब तक हम त्रिज्या को निकालेंगे नहीं तब तक हमें क्षेत्रफल पता नहीं चलेगा। तो गारंटी के साथ मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, त्रिज्या निकालना पड़ेगा। और त्रिज्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें परिधि का जो सूत्र होता है इसका प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2πr बराबर 22 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गुणे पाई का मान 22/7 दिया गया है। कितना दिया गया है, 22/7। आर तो हमें यानी त्रिज्या हमें याद करनी है, तो हम आर लिख देंगे। टोटल हो जाएगा हमारा 22 सेंटीमीटर, यानी कि 22 हो गया। ठीक ना, अब देखिए यहाँ से एक देखिए 7 गुणे 22 करेंगे तो इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे। ठीक है, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 22 गुणे 7। अब 22 देखिए 22 गुणे 2 को हम कर देंगे नीचे, यानी कि 2 गुणे हो जाएगा हमारा 22। ठीक है, आर बराबर हमें कितना मिल गया है, 22 गुणे 7 बटा में 2 गुणे 22। अब देखिए 22 से हमारा हो गया कैंसिल, क्या हो जाएगा हमारे पास 7/2 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया, 7/2, यानी कि त्रिज्या हमें कितनी मिल गई है, 7/2 सेंटीमीटर मिल गई है। ये तो कंफर्म हो गया आप सभी लोगों को। अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है। क्षेत्रफल देखिए अब हम आपको समझा रहे हैं, वृत्त दिया गया है ना। देखिए वृत्त हमारा कैसा होता है, एक गोलाकार होता है। वृत्त जो हमारा होता है वो एक गोलाकार होता है। देखिए अब वृत्त जब हमारा गोलाकार होता है तो इसका कोण कितना होता है, 360 अंश का होता है। कितने का होता है, 360 अंश का होता है, तो सभी को पता है। लेकिन अगर हम इसको देखेंगे तो अगर हम भाग करेंगे इसका, तो हमें इसे 4 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, 4 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है। तो प्रत्येक भाग कितना हो गया, 1 2 3 4, यानी कि 1 बटा में हम 4 लिखेंगे। फिर दूसरा भाग हमारा 2 बटा में 4 हो जाएगा। तीसरा भाग हमारा हो जाएगा 3 बटा में 4 हो जाएगा। चौथा भाग हमारा तो पूरा ही 4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम भाग को लिखते हैं। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एक चतुर्थांश का। ठीक है, तो उस हिसाब से मेरा क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक ना, 1/4 हो जाएगा। क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाता है, πr²। क्या हो जाता है, πr² हो जाता है, πr हो जाएगा स्क्वायर। ये तो कंफर्म हो गया ना। देखिए ये हमारा हो गया क्या है, πr² हो गया। अब देखिए थीटा मतलब हम आपको समझा रहे हैं, यहाँ पे जो कोण नहीं दिया गया है, तो हमारा देखिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जैसा कि हम आपको बोले हैं इसमें 4 भाग है ना, तो 1 2 3 4, तो पूरा कितना हमारा 360 अंश का, पूरा कितना है 360 अंश का है। तो 360 अंश को यानी 360 का भाग अगर हम 4 से देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 90 मिलेगा। यानी कि थीटा जब हमारा एक भाग होगा तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा। थीटा हमारा कितना हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा। तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, देख रहे हैं आप सभी लोगों को, उस हिसाब से हम लेंगे 1/4। ठीक है, 1/4 गुणे
पाई का मान कितना हो जाएगा, 22 बटा में हो जाएगा हमारा 7 गुणे त्रिज्या हमारी कितनी है 7 बटा में 2, तो हम क्या लिखेंगे 7 बटा में 2 गुणे 7 बटा में 2। दिख रहा है आप सभी लोगों को, 7 बटा में 2 गुणे, देखिए 1 बटा में 4 हो गया गुणे 22 बटा में 7 हो गया, 22 बटा में 7 यानी कि पाई का मान हो गया गुणे त्रिज्या हमारी कितनी दी गई है 7 बटा में 2, तो हम 7 बटा में 2 गुणे 7 बटा में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे हम, सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया है तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर हम इसका भाग करेंगे, देखिए यहाँ पर भी ये चीज दिया गया है, हमें मिल जाएगा 77 बटा में 2, 77 बटा में 2, सॉरी 77 बटा में 4 दूना 8 यानी कि 77 बटा में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट आंसर। क्या हो गया हमारा, यही हो गया आंसर, हल। यानी कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना है 77 बटा में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना है 77 बटा में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समझ में आया आप सभी लोगों को। देखिए बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम आपको समझाए हैं, एक एक चीज को हम आपको तोड़ कर समझाते हैं, बिल्कुल नींबू की तरह इसको हम निचोड़ दिए हैं। कहीं पर दिक्कत हो रही है किसी को, अगर दिक्कत हो रही है बेझिझक आप कमेंट करिएगा कि सर में दिक्कत हो रही है, आप बढ़िया से नहीं समझा पा रहे हैं, जो भी बात है आप कमेंट कर देना, लेकिन पर्सनल चीज मत पूछना यार। पर्सनल चीज जैसे कि मेरे बारे में कि सर आप जो है क्या खाते हैं, आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पर्सनल चीज मत पूछना। सिर्फ इस क्वेश्चन से रिलेटेड ही कोई आप सवाल कर सकते हैं, इस आंसर से, इस वीडियो से रिलेटेड ही आप कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, या अगर आपको कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा है उस सवाल को आप कमेंट में कर सकते हैं कि सर हमें ये सवाल समझा दीजिए, तो मैं आपको वो समझा दूंगा। ठीक है, इस हिसाब से हमारा ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम आगे बढ़े तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ये भी बहुत जरूरी है, आप घड़ी पहनते हैं, घड़ी के अनुसार ही हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया गया है। चलिए देखते हैं, समझते हैं क्या है। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 10 मिनट में बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समझ में आया क्वेश्चन आप सभी लोगों को, नहीं समझ में आया है? चलिए हम आपको समझाते हैं, आंसर लिखते समय समझाते हैं, ठीक ना, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना। ये प्रश्नावली 12.2 का ये तीसरा क्वेश्चन हमारा है, बिल्कुल शुद्ध क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया गया है, एक घड़ी दी गई है, ठीक है ना, घड़ी हमारी दी गई है, तो घड़ी हमारी किस आकार की होती है, बिल्कुल एक वृत्ताकार की होती है, वृत्ताकार ऐसे नहीं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ से दिया गया है, वृत्ताकार के आकार की होती है हमारी घड़ी है, ठीक ना। तो घड़ी में एक हमारा यहाँ पर बिंदु होता है, ये हमारा हो जाएगा 12, ये हमारा हो जाएगा 6, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 1, 2 हो जाएगा, 3, 4, ये हमारा हो जाएगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक ना। इस प्रकार से हमारा होता है। इस थोड़ा नजदीक हो गया, इसको थोड़ा दूर दूर कर देते हैं। डिस्टेंस 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये हमारा हो गया 5, ठीक ना। हमारी सुई इस प्रकार से बनती है, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है मिनट की सुई, एक तो हमारे घंटे की सुई होती है, घंटे की सुई थोड़ा इससे छोटी होती है, मिनट वाली सुई जो थोड़ा इससे बड़ी होती है, ठीक ना। सेकंड वाली सुई भी इससे थोड़ा बिल्कुल सेम होती है, ठीक ना। ये तो हो गई हमारी घंटे वाली, ठीक है ना, ये हमारी हो गई मिनट वाली, अब ये हमारी हो गई सेकंड वाली, ठीक ना, ये हमारी हो गई सेकंड। ये छोटी वाली घंटे वाली है, इससे बड़ी जो मिनट वाली है, अब ये वाली जो हमारी है सेकंड वाली, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है एक घड़ी की मिनट वाली सुई, यानी कि मिनट वाली सुई जो है इसकी लंबाई कितना है 14 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो मिनट वाली सुई की लंबाई हम लिखेंगे, मिनट वाली सुई की लंबाई बराबर कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर, कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है ना। अब देखिए चूंकि हमारा ये क्या है मिनट वाली सुई है, तो हम क्या मानेंगे, हमारा वृत्त है, ये हमारा क्या है पूरी तरह से एक वृत्त है, सर्कल बना है, ठीक है ना। तब इस सर्कल को यानी कि इस मिनट वाली सुई को हम क्या मानेंगे, त्रिज्या मानेंगे, यानी कि वृत्त की हमारी क्या है त्रिज्या है। तो क्या हम लिखेंगे, वृत्त की त्रिज्या, यानी कि r बराबर हमारा कितना है 14 सेंटीमीटर, कितना है 14 सेंटीमीटर दिया गया है,
ठीक है ना, यहाँ तक तो कंफर्म हो गया है। अब क्या बोला, इस सुई द्वारा 10 मिनट में बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 10 मिनट में ये कितना त्रिज्यखंड 10 मिनट में ये कितना त्रिज्यखंड का क्षेत्र बनाएगा, इसको हमें ज्ञात करना है, यानी कि त्रिज्यखंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़े। अब हम देखते हैं 60 मिनट में, यानी कि जो सुई हमारी है ये यहाँ से चली तो पूरा ऐसा करके पूरा घूमेगी, तो कितना हमारा हो जाएगा एक, यानी कि यहाँ से एक बार चली सुई मिनट वाली, फिर ऐसे ऐसे घूमेगी, यानी कि उसे 60 मिनट पूरा करने में कितना चक्कर लगेगा, एक चक्कर लगेगा। कितना चक्कर लगेगा, एक चक्कर लगेगा। तो हम लिखेंगे 60 मिनट, 60 मिनट शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, 60 मिनट पूरा करने में कुल चक्कर बराबर कितना हो जाएगा, एक। यहाँ से भाई चलेगा, यहाँ से देखिए एक बार चला, फिर यहाँ से यहाँ पर आ गया, रुकेगा, एक ही चक्कर होगा ना हमारा। तो इस हिसाब से क्या हो गया, 60 मिनट पूरा करने में कुल चक्कर बराबर कितना हो गया, एक हो गया। ठीक है ना, तो इसी से मिनट पूरा करने में 10 मिनट पूरा करने में कुल चक्कर बराबर 10 मिनट में, यानी 10 मिनट पूरा करने में कुल चक्कर बराबर क्या कर देंगे हम, 10 गुणा कर देंगे हम 60। ठीक है, सॉरी 10 बटा में हम कर देंगे 60 हमारा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, 10 बटा में हमारा हो गया 60। अब देखिए चूंकि 1 मिनट, सॉरी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, हाँ ये ठीक है, 10 बटा में हमारा हो जाएगा 60। लेकिन एक चीज हम आपको यहाँ पे समझा रहे हैं, 1 मिनट पूरा करने में कितना चक्कर लगेगा। तो 1 मिनट पूरा करने में, देखिए 1 मिनट पूरा करने में कुल चक्कर बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटा में अगर 60 हो जा रहा है तो उस हिसाब से हमारा यही हुआ ना कि अगर 1 मिनट पूरा करने में चक्कर 1 बटा में 60 लग रहा है, तो उस हिसाब से 10 मिनट पूरा करने में 10 बटा हमारा 60 लगना चाहिए। कितना लगना चाहिए, 10 बटा में हमारा 60 लगना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 10 बटा में हमारा 60 लग गया है, तो इसके लिए हम सूत्र लगाएंगे, क्या हमारा हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360। हम ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, कितना, 10 मिनट पूरा करने में कुल चक्कर बराबर 10 बटा में 60 है, तो हम पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में हम लिख सकते हैं 360। हम इसको और करके ये भी लिख सकते हैं कि थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। इसको तो मैं घड़ी को मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जगह घेर रखी है। पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, देखिए थीटा बराबर हमारा क्या हो गया है, थीटा यानी कि जो हमारा कोण बनेगा यहाँ पे कितना बनेगा, कोण जो हमारा बनेगा वो कितना बनेगा, 60 अंश का बनेगा। कितने का बनेगा, 60 अंश का बनेगा, यानी कि थीटा बराबर हमारा कितना जाएगा, 60 हो जाएगा। बटा में हम कर देंगे 360। कितना कर देंगे, 360 गुणे पाई का मान कितना होता है, 22 बटा में 7। फिर गुणा करेंगे त्रिज्या आर स्क्वायर, यानी कि त्रिज्या हमारी कितनी दी है, 14 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे, 14 गुणे कर देंगे 14 सेंटीमीटर हो जाएगा स्क्वायर। कितना हो गया, सेंटीमीटर हो गया स्क्वायर। 1 0 से 1 0 कट गया, 6 के हमारा हो जाएगा 36। ठीक है, तो टोटल हमारे पास बचेगा क्या, 308 बटा में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, कितना बचा, 308 बटा में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया है। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया है, 10 मिनट में बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया है। कितना हो गया है, क्षेत्रफल हो गया है 308 बटा में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया है। समझ में आया आप सभी लोगों को, बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे जो चीज बोल रखा है, पहले हम उसको सॉल्व करते हैं। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, तो हम क्या लिखेंगे, मिनट वाली सुई की लंबाई बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब 14 सेंटीमीटर दिया गया तो हम क्या मानेंगे, वृत्त का त्रिज्या मानेंगे। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या कितनी आया है, कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको 60 मिनट पूरा करने में कितना चक्कर लगेगा। अगर मान लीजिए हम इस बोर्ड से, मान लीजिए इस कोने से अगर हम स्टार्ट किए हैं, तो इस कोने से अगर हम इस कोने जाएंगे, यहाँ से फिर यहाँ जाएंगे, इसको पूरा करेंगे
तो हमें कितना चक्कर लगेगा, यहाँ से स्टार्ट किया फिर अगर हमें पूरा करेंगे तो फिर आके यहीं पे खत्म हो गया, यानी कितना हो गया, एक चक्कर हो गया। एक चक्कर हो गया ना, तो उस हिसाब से 60 मिनट पूरा करने में कुल चक्कर कितना लगेगा, एक। कितना चक्कर लगेगा, एक चक्कर लगेगा। अब देखिए 1 मिनट पूरा करने में कुल चक्कर बराबर कितना लगेगा, 1/60 हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये तो हमारा 1 मिनट में दिया है ना, 60 मिनट पूरा करने में, यानी कि 60 मिनट बराबर हमारा होता है 1 घंटा, यानी कि 1 घंटा पूरा करने में कितना लगेगा, हमें एक चक्कर लगेगा। तो अगर 1 मिनट पूरा करना होगा तो हम 1/60 लिख देंगे, 60 हमारा सेकंड हो जाएगा, एक जो हमारा मिनट हो जाएगा, यानी कि 1 मिनट पूरा करने में कुल चक्कर कितना हो जाएगा, 1/60 हो जाएगा। तो 10 मिनट पूरा करने में 10 बटा में हमारा 60 हो जाएगा। जब 10 बटा में हमारा 60 हो जाएगा तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360, इसको हम लिख सकते हैं थीटा बटा में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर हो गया। देखिए अब थीटा का मान कितना है, 60 अंश दिया गया है, ठीक ना, क्योंकि हमारा 60 अंश ही रहेगा, क्योंकि वृत्त जो हमारा है वो त्रिज्या जो हमारी है वो 60 हो जाएगी, ठीक है, समतल हमारा है तो 60 हो गया, बटा में 360 कर देंगे, पाई हमारा कितना 22/7 गुणे सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा हमारा, त्रिज्या में क्या हो जाएगा 14 गुणे 14 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल हमारा आ गया 308 बटा में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है ना, जो आएगा वो यही आएगा आंसर, 308 बटा में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा, यही मान्यता प्राप्त है। समझ में आ गया आप सभी लोगों को। 3 क्वेश्चन हम आपको समझा दिए हैं, और कहीं पर भी अगर आपको तीनों क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो आप बेझिझक कमेंट कर देना, हम आपको अच्छी तरीके से समझा देंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। चौथा क्वेश्चन हमारा बहुत ही जबरदस्त दिया गया, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन दिया गया है। ऐसा क्वेश्चन अभी तक मैं आपको देखा भी नहीं है, आपको समझाया भी नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या दिया गया, कितना यूनिक है। दिया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरिक्ष करती है, ठीक है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहला दिया गया संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, दूसरा संगत दीर्घ खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पे पाई बराबर दिया है 3.14, कितना दिया, पाई बराबर 3.14 दिया गया। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, आपको समझा देंगे, ठीक है। तो आंसर हम देखेंगे, आंसर हमारा पहला हो संगत लघु वृत्त खंड के बारे में समझाएंगे। क्या समझाएंगे आप, संगत लघु वृत्त खंड के बारे में समझाएंगे। यहाँ पे त्रिज्या कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे त्रिज्या आर बराबर 10 सेंटीमीटर, कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एक वृत्त की जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरिक्ष करती है। क्या अंतरिक्ष करती है, समकोण अंतरिक्ष करती है। तो हमें क्या करना है, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। किसका, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। फॉर्मूला लगाएंगे ना, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए अब लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा में 360, कितना होता है, 360 होता है। हम आपको एक ग्राफ बना रहे हैं, आप उस ग्राफ के अनुसार समझा रहे हैं। देखिए क्या बना रहा है, समकोण अंतरिक्ष कर रहा है। तो ये हमारा हो गया ग्राफ, एक बहुत ही सिंपल सा, ठीक ना। यहाँ पे एक बिंदु हमारी हो गई ओ, अब यहाँ से एक खींच के यहाँ ऐसे बना रहा है, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, इसकी रेखा हो गई। ये हमारा हो गया क्या है, ए है, ये हमारा क्या बिंदु क्या है, बी दिया गया। अब क्या बोल रहा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के, यानी कि ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और ये भी हमारा कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों हमारे क्या हो जाएंगे 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि ए वो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, वो भी हमारा कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए पाई बराबर हमें कितना दिया गया है, 3.14 दिया गया, गुणा हम करेंगे। आर स्क्वायर कितना दिया गया, 10 दिया गया, 10 गुणे हम कर देंगे 10, ठीक है ना। फिर गुणे में हम कर देंगे, थीटा हमारा अभी नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, थीटा मान लेते हैं 90 अंश। कितना मान लेते हैं हम, 90 अंश मान लेते हैं। बटा में हमारा हो जाएगा 360 हो गया, कितना हो गया 360 हो गया। तो टोटल हमें आंसर मिल जाएगा 78.5, कितना 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या मिलेगा हमें, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या मिला है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें मिला, कितना है
78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला। अब हमें क्या ज्ञात करना है, देखिए यहाँ पे एक चीज दिया गया है, समकोण अतिरिक्त करता है। समकोण हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज, मान लेते क्या है, समकोण त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक त्रिभुज भी बन रहा है ना, ओ ए बी ना, तो उस हिसाब से हम देखेंगे समकोण त्रिभुज ओ, समकोण त्रिभुज ए ओ बी क्या है, ए ओ बी बराबर कितना, देखिए हम क्या करेंगे, ओ ए गुणे ओ बी बटा में हम कर देंगे 2, क्या कर देंगे, बटे में हम कर देंगे 2। दिख रहा है आप सभी लोगों को नहीं, देखिए इसके जो थोड़ा स्याही इंक जो है वो खत्म हो गई है, बट कोई नहीं, वो आपको समझाएंगे। देखिए ओ ए कितना दिया गया, 10 सेंटीमीटर है, गुणे में कर देंगे ओ बी कितना है, 10 सेंटीमीटर, बटा में हमारा 2 हो जाएगा, 10 दामे हमारा 100 हो जाएगा। देखिए 10 दामे हमारा 100 हो जाएगा, 2 से हम काटेंगे तो हमारा 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इज द राइट आंसर, कितना, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना हमें मिल गया। हमें क्या मिला है, ये है समकोण त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, इस अनुसार हमें मिला है। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमें निकालना क्या है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, हम इसको हटा रहे हैं, इसको हाँ देखते हैं, ये इंक नीली वाली इंक तो खत्म हो रखी है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम आपको इससे समझा दे रहे हैं, इस वाले इंक से, ब्लैक वाली से। अब संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना, तो क्या लिखेंगे, संगत लघु वृत्तखंड, ठीक है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ऐसे लिख दे हम डायरेक्ट, यार का क्षेत्रफल ही लिख देते हैं, क्षेत्रफल हम शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहे हैं। बराबर में हम क्या कर देंगे, देखिए समकोण त्रिभुज क्या करेंगे हम, बराबर में हमारा हो जाएगा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो हमें ज्ञात है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस करेंगे हम समकोण, समकोण त्रिभुज ए ओ बी, क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ए ओ बी बराबर, देखिए क्या हमारा हो जाएगा, लघु त्रिज्यखंड हमारा कितना दिया गया है, लघु त्रिज्यखंड हमें कितना मिला है, 78.5 माइनस करेंगे समकोण त्रिभुज हमें कितना मिला है, 50 मिला है। ठीक है, कितना मिला है, 50 मिला है, तो टोटल हमें आंसर कितना पता चल जाएगा, यहाँ पे देखिएगा, तो 50 में से हम अगर 78.5 को हटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 28, कितना मिल जाएगा, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि पहला हमें क्या मिला है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना है, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया। ठीक है ना, हम इसको इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो हमें आपको यहाँ तक पहला हम आपको समझा देते कि हमने कैसे ज्ञात किया है। पहले को देखिए, त्रिज्या दी गई है 10 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे संगत लघु वृत्तखंड ज्ञात करना है, तो उसके पहले क्या करेंगे, त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका हम सूत्र लगाएंगे। यही सूत्र लगेगा वृत्तखंड के लिए भी, यही सूत्र लगेगा हमारा त्रिज्यखंड के लिए भी, यहाँ पर यही सूत्र लगेगा। बाकी अदरवाइज कहीं पर भी आप अलग अलग सूत्र लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा पाई में 360 दिया गया। ठीक ना, देखिए पाई का मान कितना है, पाई का मान 3.14, 3.14 गुणे 10 गुणे 10 कर देंगे। आर हमारा कितना दिया, 10 दिया गया है, 10 गुणे 10। देखिए अब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा, क्योंकि हमारा समकोण अंतरित कर रहा है। समकोण का कितना होता है, अंश होता है 90 अंश होता है, तो 90 अंश यानी कि 90 गुणे 360 करेंगे, टोटल हमें कितना मिल जाएगा, गुणा करने पर, इसको डिवाइड करने पर 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा। कितना, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा। अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हमारा समकोण भी बना रहा है, समकोण बना रहा है ए ओ बी, यानी कि समकोण त्रिभुज ए ओ बी बराबर ओ ए गुणे ओ बी बटा में 2 हमारा हो जाएगा। ठीक ना, देखिए अब ओ ए हमारा कितना था, 10 सेंटीमीटर था, अब ओ बी भी हमारा 10 सेंटीमीटर, 10 गुणे 10 कर देंगे, बटा में हमारा 2 है, तो 10 दाम में हमारा जाएगा 100, 100 का आधा करेंगे हमें कितना मिलेगा, 50, यानी कि 50 सेंटीमीटर हमें क्या मिल गया है, समकोण त्रिभुज मिल गया है। ठीक ना, देखिए हमें ज्ञात करना था संगत लघु वृत्तखंड।
तो हम क्या यहाँ पे सूत्र लगाएंगे, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज AOB बराबर कर देंगे। अब देखिए लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है, 78.5 है, माइनस करेंगे हम समकोण त्रिभुज कितना है 50 है, तो टोटल हमें कितना मिल जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। ठीक है। अब दूसरा क्या दिया गया, संगत दीर्घखंड दिया गया। अब हम इसी में देख लेते हैं, बिल्कुल जस्ट इसी में देख लेते हैं, दूसरे के ऊपर दूसरा आगे यहीं पे देख लेते हैं। दूसरा क्या दिया गया है, संगत दीर्घखंड दिया गया। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमें ज्ञात करना है संगत दीर्घखंड ज्ञात करना है। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का ऐसे भी लिखते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया है पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसका अलग हो जाता है, इसका अलग हो जाता है। ठीक ना, तो पाई आर स्क्वायर हो गया है। तो टोटल हमें कितना मिल जाएगा, देखिए पाई कितना दिया गया है 3.14 दिया गया, गुणा हम करेंगे आर स्क्वायर, आर कितना दिया गया त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, 10 गुणे हम कर देंगे 10, टोटल हमें कितना मिल जाएगा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना मिल जाएगा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल हमें मिल गया है 314 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया। ठीक ना, अब हमें ज्ञात करना है संगत दीर्घखंड ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर संगत दीर्घखंड, संगत दीर्घखंड लिखना है। हम डायरेक्ट का क्षेत्रफल लिख दें। ठीक है ना, का क्षेत्रफल बराबर, अब हमें क्या लिखना है, देखिए हमें क्या पता है, हमें हम यहाँ से क्या करेंगे, इससे घटाएंगे और इससे घटाएंगे, यानी कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल करेंगे या वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए नीचे दिख रहा है ना, हम यहाँ पे करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, इसके बराबर में वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस करेंगे हम क्या है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये चीज हम करेंगे। यहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए दूसरा हमें निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल हम लिखेंगे। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि इसका हम सूत्र लगाएंगे पाई आर स्क्वायर। क्या लगाएंगे हम पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो पाई का मान 3.14 दिया गया। ठीक है ना, 3.14 हो जाएगा हमारा। इसके बाद गुणा करेंगे, आर हमारा कितना दिया गया 10 दिया गया, तो 10 गुणे 10 कर देंगे, टोटल हमें कितना मिल जाएगा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा। ठीक ना, अब हमें निकालना क्या है संगत दीर्घखंड निकालना है। तो हम लिखेंगे संगत दीर्घखंड का क्षेत्रफल बराबर, इसका सूत्र लगेगा संगत दीर्घखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, यह जो मेरा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तब हमें पता चलेगा। यानी कि यहाँ से 314 माइनस करेंगे हम 28.5। ठीक है ना, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे तो हम करेंगे यहाँ पे माइनस 314 माइनस 28.5। ठीक है ना, तो टोटल हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर है कि 200, यहाँ से खत्म होगा 235 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा। नहीं समझ में आप सभी लोगों को, मैं यहाँ लिख रहा हूँ टोटल 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है ना, कंफर्म हो गया आप सभी लोगों को, कहीं पर किसी को दिक्कत हो रही है? पहला वाला कितना मिल गया हमें है, देखिए संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना मिला है 28.5 सेंटीमीटर मिल गया है, और संगत दीर्घखंड का क्षेत्रफल कितना मिल गया है 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया है। अगर ये तरीका आपको सही लगे तो आप इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में आंसर देना, हल करना। ठीक है ना, चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको चारों के चार क्वेश्चन समझ में आ गए होगा। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन हैं बिल्कुल इसी प्रकार से सेम लगेंगे, ज्यादा बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं है। एक बार आप खुद से प्रयास करिएगा, अगर आपको ये चार क्वेश्चन के अलावा
जितने भी क्वेश्चन है प्रश्नावली 12.2 में जितने भी क्वेश्चन है 4.4 क्वेश्चन के अलावा जितने भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को ट्राई करना, लिखना, हल करना। अगर समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो आप हमें कमेंट करना, हम आपको समझाएंगे। जो जो क्वेश्चन आप कमेंट करेंगे उस क्वेश्चन को मैं आपको जरूर समझाऊंगा, उसके अतिरिक्त भी समझाऊंगा। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।